सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाइल लूप क्या होते हैं, डू वाइल लूप्स क्या होते हैं और फोर लूप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, क्या किस तरह से लूप्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह से हम इसे यूज़ करके अपने रोजगार ज़िंदगी को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंक्शन। तो गाइस, आज हम पूरा फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। तो गाइज, ये सारा टॉपिक मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट गाइज आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको फंक्शन से रिलेटेड, बेसिकली फंक्शन से रिलेटेड तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला। बट गाइज मैं आपको बात बता दूं एक, कि ये सिर्फ क्या है, ये बेसिक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं, और आगे मैं आने वाले टाइम में क्या बताऊँगा आपको, फंक्शन के कुछ और भी मॉडर्न स्क्रिप्ट बताऊँगा और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। बट गाइज, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके दिमाग में एक फंक्शन का एक पूरी तरह से डिटेल आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, फंक्शन डिफिनेशन। तो गाइस, डिफिनेशन मीन्स होता है डिक्लेरेशन। ओके, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। एक प्रोसेस का नाम है फंक्शन डिफिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अपने फंक्शन को। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन एक्सप्रेशन, रिटर्न कीवर्ड एंड देन एनोनिम्स फंक्शन। तो ये सारे टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो गाइज थैंक यू उसके लिए। तो गाइज चलिए आते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो गाइज, सबसे पहले फंक्शन आखिर होता क्या है। तो गाइस, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक सेट ऑफ वर्क, मीन्स काम का एक सेट होता है, मीन्स एक काम होता है। तो गाइस, ये फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है, फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि फंक्शन के यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बार कोई काम बना लिए तो मीन्स अगर आप एक बार कोई जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप जब क्वेश्चन अपने क्लास में देखते होंगे कि आपके टीचर क्या करते होंगे, सबसे पहले क्या करते होंगे, एक क्वेश्चन बनाते होंगे। ओके, एक क्वेश्चन बना दिए, उसके क्या कर देते हैं, जेरोक्स कर देते हैं, मीन्स प्रिंट कर देते हैं, और उसके हज़ार कॉपीज बन जाती है। बट गाइस, क्या अगर आपके टीचर हज़ार के हज़ार क्वेश्चन टाइप करने लगे, सारे क्वेश्चन टाइप करके दे आपको, तो ये कितनी गंदी प्रैक्टिस है गाइस, ये कितना खराब प्रैक्टिस है। तो गाइस, ये क्या करें, आपके टीचर क्या करें, लिख रहे हैं तो एक ही बार, बट उसका यूज़ क्या करें, बार बार यूज़ कर दे रहे हैं, किसके माध्यम से, जेरोक्स करके माध्यम से। तो फंक्शन ठीक इसी प्रकार का होता है, एक टेम्पलेट की तरह होता है। तो टेम्पलेट क्या होता है, जिस तरह से गाइस, अगर आप अपने एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें क्या रहता है, कॉलम रहता है, नेम का, क्लासरूम का, फिर रोल नंबर का, सब्जेक्ट का। तो सारा क्या बांटा जाता है, एक पेपर बांटा जाता है, आंसर शीट बांटा जाता है, जिसमें आपका क्या होते हैं, नेम लिखा रहता है, वहाँ पे ब्लैंक दिया था कि आपका नाम भरना हो, एक में क्लास भरना है, एक में रोल नंबर भरना है। तो सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ भरते हैं। फिर लिखते हैं कि मेरा नाम भाई चंदन, आपका नाम अरुण है, उसका नाम स्याही है। तो ये क्या करते हैं, अपना अपना नाम भरते हैं, अपना अपना डिफरेंट रोल नंबर भरते हैं, और क्या करते हैं, वो फिर लास्ट में जमा कर देते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा आपका जो आंसर पेपर हुआ वो क्या हुआ, टेम्पलेट एक बार बनाया और सारा जेरोक्स करके सारा को बांट दिया। तो इसी तरह से हम फंक्शन को देखने वाले हैं। तो फंक्शन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो गाइस हम सबसे पहले देख रहे हैं फंक्शन का डिफाइन किसे कर सकते हैं, और डिफाइन को क्या कर सकते हैं गाइस, आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन भी। तो डिफिनेशन या डिक्लेरेशन एक चीज़ हुआ, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डिफिनेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो किस तरह से किया जाता है, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक रिजर्व कीवर्ड लिखना पड़ता है फंक्शन। तो गाइस, मैं आपको रिजर्व कीवर्ड के बारे में बताया था आई थिंक सेकेंड वीडियो में, जब मैं आपको बता रहा था नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जावा कुछ कीवर्ड्स को रिजर्व करके रखा, जिसे हम वेरिएबल नेम, ऐसा वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन जो है वन ऑफ दी रिजर्व कीवर्ड है, जो जावा स्क्रिप्ट ने क्या करा, रिजर्व करके रखा है। तो इसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सिंटेक्स पर ध्यान दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका नाम लिखना पड़ता है। तो गाइस, मैं क्या कराना चाहता हूँ, सम करवाना चाहता हूँ। चलिए, मैं इस फंक्शन में क्या करना चाहता हूँ, लेट आप एग्जांपल ले लो, मैं सम करवाना चाहता हूँ। तो इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, सम। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, अरुण, फरुण, जो आप रहना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना गाइस, आपको दो मीन्स एक मतलब पेरेंथेसिस ब्रैकेट क्या करना है, लगाना। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लिखना है। उसके बाद दो काम कराना चाहते हैं आप,
इसके अंदर लिख जो, यहाँ क्या करना है आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं अपने दिमाग में ये सोच के रखा हूँ कि मुझे 2 नंबर को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, वेरी इजी है, वेरिएबल ए जिसका मैं वैल्यू लूँगा, आप मान लो मैंने लिया 8, और ऐसे ही मैं लिखूँगा वेरिएबल बी जिसका वैल्यू मैंने लिया 10। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 10। तो गैस अगर आप इसे बार बार वेरिएबल को बार बार नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कुछ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा दे दो और जस्ट लिख दो b इज इक्वल टू 10। ओके, b इज इक्वल टू 10 और इसे अब मूव कर दो बस। तो अगर आप बार बार वेरिएबल नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। आप एक बार वेरिएबल लिख दो, उसके बाद कॉमा दे के आप कितने भी वेरिएबल लिख सकते हो। तो गैस मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या करूँ, मैं कंसोल करवाऊँ, मीन्स प्रिंट करवाऊँ किसका वैल्यू, ए और बी का वैल्यू। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, कंसोल करवा रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये शॉर्टकट यूज़ करता हूँ लॉग, और मैं क्या करवा रहा हूँ, ए और बी का वैल्यू को क्या करवा रहा हूँ भाई, प्रिंट करवा रहा हूँ भाई। चलो छोटा ये है भाई, और ये बी। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो ये बेसिकली मेरा क्यों रन हुआ। आई थिंक मैं इसे कमेंट करना भूल गया, आप देख सकते हो मैं इसे कमेंट करना भूल गया। और जब मैं इसे कमेंट करता हूँ और इसे जब मैं सेव करता हूँ गाइस, आप देख सकते हो मैंने ये लिखा है, और जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ आउटपुट नहीं हुआ। तो गाइस मैं यही बता रहा हूँ, फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करने से कुछ काम नहीं होगा। ओके, आपको उसे कॉल भी करना होगा। ओके, आपको उसे कॉल भी करना होगा। जैसे आपको गाइस आपके घर में क्या करना पड़ता है, आपको हर एक संडे को क्या करना पड़ता है, आपको आपके फूल में पानी देना पड़ता है। ओके, सोच लो आप पानी देना पड़ता है आपको बार बार हर संडे को। तो आप क्या कर सकते हो, एक माली को हायर कर सकते हो। तो हायर मीन्स क्या होता है, डिक्लेयर। हायर जो माली को हायर करना मीन्स माली को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना। ये गाइस ये जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद गाइस आपको हर संडे में क्या करना होगा, आपको माली को कॉल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आ जाओ माली और मेरे फूल में पानी दे दो। तो गाइस अगर आप सिर्फ बोल दोगे माली को कि आपको क्या करना, फूल में पानी देना है, तो क्या वो आके दे देगा? आपको बताना होगा ना कब कब देना है और कहाँ देना है। तो ये बताना होगा गाइस। बेसिकली आपको क्या करना होगा, उस माली को हर संडे को कॉल करना होगा। तो अगर गाइस सिर्फ मैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ, डिफाइन करता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला है। बट उसके साथ मुझे क्या करना होगा, कॉल करने होगा। तो कॉल किस कर सकते हैं गाइस? तो कॉल करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, आपको क्या लिखना, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और उसके बाद आपको ये सेमीकोलन लगाना तो लगाओ वरना नहीं लगाओ। ओके, इसे कोई डिफाइन नहीं करना। उसके बाद आप जब इसे सेव करते हो और अब जब इसे रन करते हो देन बूम गाइस आपका आंसर आ गया 18। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा, सिर्फ सम लिखा, मीन्स इसे कॉल किया तो ये आ गया। तो गाइस मैं अगर कहीं पे लिख दूं, इसका बार बार यूज़ करना चाहूँ, सम का बार यूज़ करना चाहूँ, आप जैसे मैंने एक क्या किया, एक फंक्शन को बना के रख दिया और मैं चाहता हूँ इसको कहीं और यूज़ करना, तो मैं वहाँ पे क्या लिखूँगा, सिर्फ लिखूँगा सम, और उसके बाद क्या ये मेरा अपने आप कॉल हो जाएगा। तो गाइस ये एक कंप्लीट फंक्शन हो गया, मीन्स पहले डिफाइन करना और फिर कॉल करना। तो हमने क्या देख लिया, फंक्शन का डिफाइन डिक्लेरेशन देख लिया, और उसके बाद क्या देख लिया, फंक्शन का कॉलिंग देख लिया। ओके, तो बेसिकली इन दोनों को मिलाकर ही एक कंप्लीट फंक्शन बनता है। ओके, तो गाइस अब हम देखने वाले हैं फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन आर्गुमेंट क्या होते हैं। ओके, ये दोनों देखने वाले हैं। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो गाइस अगर मैं चाहता हूँ गाइस कि इस फंक्शन को यूज़ करो, बट मुझे क्या करना है, 8 और 10 को नहीं जोड़ना है, मुझे 20 और 30 को जोड़ना है। तो मुझे क्या करना होगा भाई, बार बार यहाँ पे आना होगा और मुझे 20 30 करना होगा। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे 10 और 10 को जोड़ना है, तो मुझे बार बार आना कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, मीन्स हार्ड कोर करना पड़ेगा, इस फंक्शन को छेड़ना पड़ेगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, इस फंक्शन को कुछ ना छेड़ूँ, मैं यहाँ पे कुछ छेड़ कर क्या करूँ, जो चाहूँ उसे सम करवा लूँ। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा गाइस, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या करना होगा, डिटो ही करना होगा, फंक्शन लिखना होगा, उसके बाद नाम लिखना होगा, मैं सम लिखता हूँ, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। बट गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्या करना है, उस वेरिएबल को पास करना है, उस वेरिएबल को पास करना जो आप यूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए और बी का यूज़ किया, तो मैं क्या पास करा दूंगा, ए और बी। ओके, ए और बी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल करवा दूंगा, मीन्स प्रिंट करवा दूंगा, क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। मैं एक्चुअली मैं शॉर्टकट नहीं लिख रहा हूँ, क्यों करा दूंगा, a प्लस बी।
तो गाइस ये क्या हो गया, ये मेरा डिफाइन मैंने कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या कर लिया, वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 8 और 10। बट गाइस मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ ए और बी लिखा। तो गाइस अब यहाँ पे जब अपना एरो लिखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटर लिख के आ भी रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका पैरामीटर हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको समझने की जरूरत नहीं, मत समझो भी, पैरामीटर मत समझो, आर्गुमेंट मत समझो, आप अब इतना समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो गाइस मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ यहाँ पे ए और बी पास करवा दिया। तो इसे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। और गाइस अब जब मैं इसे कॉल करूँगा, जब मैं इसे करता हूँ कॉल, ये मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया, मैं इसे डिफाइन कर दिया। और जब मैं इसे कॉल करता हूँ और जब ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ए और बी दो। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है ए एनी बी एनी, मीन्स ए में कुछ इंटर करो, बी में इंटर करो। आपने तो सिर्फ वहाँ पे दे दिया ए और बी, बट ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिया नहीं। तो मैं कैसे करूँ भाई, मैं क्या करूँ, मैं क्या प्लस करूँ। तो मुझे क्या करना होगा, दो वैल्यू को इनपुट करना होगा। तो मैं करता हूँ, चलो मैं 20 कर लेता हूँ और उसके बाद कॉमा, ये बता भी रहा कि कॉमा से कॉमा के बाद सेपरेट कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, कॉमा लगाया फिर 10 किया। और गाइस ऑन द मोमेंट जब इसे सेव करता हूँ और जब मैं इसे रन करता हूँ गाइस, बूम, आप देख सकते हो मेरा आंसर कितना आ गया, 30 क्यों आया भाई, मैं सिर्फ यहाँ पे 20 और 10 पास किया। बट गाइस एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट बना दिया। मेरा टेम्पलेट मीन्स आपको पता ही होगा, टेम्पलेट मीन्स क्या होता है, मीन्स गाइस आप अगर आपको कोई काम बार बार करना है तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, टेम्पलेट कर सकते हो, ओके, टेम्पलेट बना सकते हो। जिस तरह से आपके टीचर लोग क्या करते हैं, आपके आंसर शीट का टेम्पलेट बनाते हैं और हर एक को बांट देते हैं। और आप उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डाटा भरते हैं, मीन्स नेम में आप चंदन भरोगे, अरुण भरोगे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, एक टेम्पलेट बना दिया और दो नाम लिख दिया, उसमें ए लिखा बी लिखा। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्या रहता है, नेम लिखा रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है, क्लास लिखा रहता है, बट हमने क्या किया, ए और बी लिख के छोड़ दिया। तो ए में सब अपने अपने अलग अलग वैल्यू डालेंगे, कोई डालेंगे 20, कोई डालेंगे 100, कोई 1000, कोई करोड़, जो उसका मन करे। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या किया, सिर्फ 20 और 10 को पास किया तो मेरा 30 आंसर आ गया। तो गाइस इसका और इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इसका भी तो आंसर ऐसा ही आ रहा था और इसका आंसर भी ऐसा आ रहा है, तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, ऑन द मोमेंट अगर मैं फिर से सम लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे 50 और 70 को पास करवाता हूँ और सेव करता हूँ और मैं रन करवाता हूँ, एंड बूम गाइस मेरा आंसर 120 आ गया। अब देखो, आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये जो मेरा फंक्शन है इसे मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, ओके, मैं इसे कुछ छेड़ भी नहीं रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसमें कुछ डाटा को पास करा रहा हूँ और गाइस ये मेरा काम हो जा रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको, अब बात करते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट की। तो गाइस पैरामीटर क्या होता है, जो हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, ये मैंने क्या करा, डिफाइन करा है, जो हम फंक्शन को डिफाइन करने वक्त जो वैल्यू या वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं हम मतलब पैरेंथेसिस के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। आपको पैरामीटर लिख के भी आ रहा है। तो और गाइस आर्गुमेंट क्या होता है, जो हम कॉल करते वक्त जो पास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो आप गाइस आप देख सकते हो ये जो हमारा क्या होगी, ए आर्गुमेंट्स है, ये क्या होगी, आर्गुमेंट्स, और ये मेरा ए और बी क्या हो गया, पैरामीटर्स। गाइस मैं एक डिफरेंस बताना चाहूँगा दोनों में, ये क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, मीन्स इनका मतलब कुछ है नहीं। अगर सिर्फ ए और बी इसका तो मतलब कुछ है नहीं, बट गाइस ए और 20 और 10 का कुछ मतलब है, ये क्या है, रियल है, ओके। तो गाइस बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ सम को, तो ये क्या कर रहा है, इस 20 वाले को ए में कॉपी कर दे रहा, मीन्स ए का जो वैल्यू है वो क्या कर दे रहा है, 20 कर दे रहा है, और बी का वैल्यू 10 कर दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 और 10, तो ये क्या हो जा रहा है, 30 आ रहा है, ओके। इसी तरह से हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो गाइज मुझे आशा है कि आपको इस पैरामीटर और आर्गुमेंट में अंतर पता चल गया होगा। तो गाइज दो हम डिफिनेशन के वक्त दो जो वेरिएबल पास करते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटर, और कॉलिंग के वक्त, कॉल करते वक्त जो हम वेरिएबल पास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे आर्गुमेंट, ओके। तो मैं क्या किया, ये दोनों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद मैंने इन दोनों को भी आपको कंप्लीट करवा दिया। क्या क्या कंप्लीट करवा दिया, सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आपका आर्गुमेंट कंप्लीट करवा दिया। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ड्यूरिंग फंक्शन डिक्लेरेशन, जो फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त जो वेरिएबल लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन पैरामीटर, और जो कॉलिंग करते वक्त जो डिक्लेयर करते हैं उसे आर्गुमेंट। बहुत ईजी था गाइस, बहुत ईजी था, ओके। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। गाइस फंक्शन एक्सप्रेशन अगर आप देखना चाहोगे तो ये बहुत ईजी है और इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। अभी अगर आप देखोगे तो बोलोगे भाई ये बताएं कि ये तो बहुत ईजी था, बट गाइस अगर आप आगे जाओगे तो इसका यूज़ करोगे, मैं आपको बताऊंगा भी यूज़ इसका कहाँ होता है।
तो गाइस मैं इसी में आपको क्या बता रहा हूँ, मैं इसी में क्या कर दे रहा हूँ, इसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन। गाइस मैं इसी वाले फंक्शन में आपको क्या बता रहा हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन बना के दिखा रहा हूँ। तो फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, जो आपका फंक्शन है उसको क्या कर देना, एक वेरिएबल बनाकर उस पर असाइन कर देना वैल्यू, बस। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको सम जो है तो डायरेक्ट सम को इस तरीके से ना लिखकर अगर मैं लिखूं वेरिएबल रिजल्ट मीन्स रिजल्ट इज इक्वल टू सम, और इसमें मैं पास करा दूं क्या क्या था मेरा 10 और 20 था ना, 10 और इसमें 20। तो गाइस मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने सिर्फ क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया, रिजल्ट बना दिया, और उसमें जो मेरा फंक्शन था उसे क्या कर असाइन करा दिया। तो गाइस इसी को बोलते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन। था ना बहुत चीज़ गाइस। आप बोलोगे भाई ये क्या हुआ, ये कौन सा बकचोदी है, बट गाइस ये बकचोदी नहीं, अगर आप आगे जाओगे तो इसका यूज़ जरूर सीखोगे, और इसका यूज़ आता है, आप ऐसा मत बोलो कि इसका यूज़ नहीं आता है। ओके, तो गाइस यही है हमारा एक्सप्रेशन। तो इसे मैं भी क्या कर देता हूँ, इसे मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हम देखने वाले रिटर्न कीवर्ड। ओके, रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, तो गाइस मैं रिटर्न कीवर्ड अगेन मैं इसी में करता हूँ रिटर्न कीवर्ड। मैं आपको इसे में बताने वाला रिटर्न कीवर्ड क्या होता है। तो गाइस मैंने क्या कर रहा है, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ और फिर से बना रहा हूँ फंक्शन। आपको जितना मैं फंक्शन बना के दिखाऊंगा आपको उतने बार समझ में आएगी। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं इसे एक्चुअली। तो मैंने क्या करा है, फंक्शन लिया, उसका नाम रख दिया। आपको फंक्शन पूरा लिखना होगा, आप ध्यान दो। फंक्शन उसका नाम लिखिए मैंने सम। ओके, और मैंने उसमें पैरामीटर पास किया ए और बी। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले क्या करता था, मैं करता था लॉग करता था, और यहाँ पे मैं क्या करता था, ए और बी को जोड़ता था, जोड़ सकता था, घटा सकता था, गुना कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। ओके, बट गाइस आप जो इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो इस तरीके से कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर रिटर्न का यूज़ करते हो तो आप भी इसका रिजल्ट पा सकते हो। तो मैं इस तरीके से ना लिखकर मैं अगर लिखूं रिटर्न ए प्लस बी, तो शायद आप देख कर ही समझ आओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फंक्शन लो जिसमें ए और बी पैरामीटर है, और रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। मैं बेसिकली वही बोल रहा हूँ, बट उसमें मैं कंसोल करवा रहा था, मैं प्रिंट भी करवा दे रहा था, इसमें प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ कि भाई ए और बी को रिटर्न कर दो। तो गाइस इसे मैं कॉल किस तरह से करूँगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ सम को कॉल, और यहाँ पे मैं पास कराऊँ 10 20, देन गाइस इसे मैं सेव करूँ, और अगर मैं इसे रन कराऊँ तो गाइस आपको देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बोलोगे यार ये क्यों नहीं मिला भाई, गाइस क्योंकि मैंने रिटर्न करवाया है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू तो रिटर्न हो गया है, बट मैंने क्या इसे कंसोल में तो नहीं दिखाया ना। मैंने थोड़ी बोला कि कंसोल में दिखाओ ए प्लस बी को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने कंसोल में इसे पास करवा दूंगा। तो गाइस अगर मैं करता हूँ लॉग और इसके अंदर ये सम को पास करवा देता हूँ, सम को, और यहाँ पे लिखता हूँ 10 20, तो गाइस अब क्या होगा, 30 आएगा। आप देख सकते हो, अगर मैं इसे अब सेव करता हूँ और इसे जब रन करता हूँ तो गाइस बूम 30 मेरा आ गया है। तो मैंने क्या करवाया था, उस समय क्या करता था, फंक्शन में ही क्या करता था, कंसोल कर देता था, बट अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिटर्न करवा रहा हूँ एक वैल्यू, और अगर मैं चाहता हूँ तो उसे कंसोल करवा सकता हूँ, तो या फिर इसे कुछ और करवा सकता हूँ, इसे इंटू करवा सकता हूँ, इसे मतलब प्लस करवा सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ इस वैल्यू के साथ। ओके, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, रिटर्न कीवर्ड। ओके, तो गाइस यहाँ पे यूज़ आता है आपको जो मैं आपको बताया था एक्सप्रेशन। तो गाइस आप किस तरीके से कर सकते हो, अगर एक्सप्रेशन का यूज़ करके करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो टोटल नाम का, वेरिएबल नाम कर सकते हो टोटल नाम का, और उसमें क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू इस सम को क्या कर सकते हो, असाइन करवा सकते हो, और 10 20 मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया। तो गाइस अगर अब मैं कंसोल करवाऊँ, कंसोल, तो मुझे अगर मैं कंसोल करवा दूं तो मुझे क्या सम लिखकर ये सारे आर्गुमेंट पास नहीं करवाने होंगे, मुझे क्या डायरेक्ट लिखना पड़ेगा सिर्फ टोटल। तो अगर मैं टोटल कर दूं और इसे सेव कर दूं, एंड बूम गाइस एक सरप्राइज। ओके, आप देख सकते हो 30 एंड 30 अगेन, तो एक 30 आई यहाँ से और दूसरा 30 आई यहाँ से। तो गाइस ये हुआ एक्सप्रेशन का यूज़। ओके, तो मैंने क्या करा, एक्सप्रेशन का यूज़ करके मुझे क्या कंसोल में इतना नंबर नहीं लिखना पड़ रहा है, आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, आर्गुमेंट पहले से पास कर दे रहा हूँ, और फिर एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे पास करवा दे रहा हूँ कंसोल में। उसके बाद ये क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट आ जा रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिटर्न कीवर्ड्स। ओके, ये हमारा हो गया रिटर्न कीवर्ड।
तो गैस अब बारी है एनोनिमस फंक्शन के बारे में। तो गैस एनोनिमस फंक्शन बहुत इजी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर है क्या ये फंक्शन, ये किस तरह से काम करता है एनोनिमस। तो गैस ये एनोनिमस कुछ नहीं है, आपका फंक्शन एक्सप्रेशन और एक फंक्शन डिफाइनेशन का क्या कम्बिनेशन है। तो आपको बताता हूँ किस तरह से मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो देखिए गाइज, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या है, एक सिंपल सा मैंने क्या करा, फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या करूँगा, एक न्यू फंक्शन टाइप बनाऊंगा जिसका नाम होगा एनोनिम्स। गाइस एनोनिम्स किस तरह से बनाना है, मैं एक्चुअली एनोनिम्स मीन्स होता क्या है। तो गाइस ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही ना हो उसे एनोनिम्स फंक्शन बोलते हैं। मीन्स गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या रखा है, यहाँ फंक्शन लिखा, उसका नाम लिखा है सम। बट गाइस मैं अभी एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम ही नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डिटो गाइस इसी को बनाऊंगा। तो सबसे पहले इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं इसे कमेंट कर दिया। और गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, तो फंक्शन में पहले किस तरह से बनाता था, फंक्शन लिखता था, उसके बाद नेम लिखता था, उसका फंक्शन के नेम, उसे मैं क्या करता था, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट के उसके अंदर में क्या पैरामीटर पास करवाता था। बट गाइस अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, एनोनिमस फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ कुछ भी, इसका नाम रख लेता हूँ, उसका नाम ही रख लेता हूँ कुछ भी। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने नाम इसका रख दिया कुछ भी। ओके, तो इसके बाद क्या करूँगा, इज इक्वल टू करूँगा, मीन्स असाइन कराऊंगा इसमें क्या, एक फंक्शन। तो लिखूंगा फंक्शन। गाइस आपको फंक्शन का फंक्शन ही लिखना है, यहाँ भी आप कुछ मत लिख देना, आपको फंक्शन ही फंक्शन लिखना है क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। ओके, उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद आपको जो पैरामीटर पास करवाने हैं उसे पास करवा देना है। तो मैं ए और बी को पास करवा दिया। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है और जो आप रिटर्न यहाँ करवाते थे वही रिटर्न करवा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न कर दो भाई ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी को। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो मैं क्या किया, एक फंक्शन बनाया और उसे मैंने बेसिकली इसमें क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया, मीन्स एक फंक्शन को डिफाइन किया जो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से करा। उसके बाद मैंने क्या करा, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से करवाया। तो गैस मैं दो तीर का काम एक ही तीर से कर जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत बोल दिया ये डायलॉग, बट गाइज मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने दो काम मात्र एक लाइन में कर दिया, एक बार में ही कर दिया। पहला काम क्या, मैंने डिफाइन भी कर दिया और उसे वेरिएबल में स्टोर भी करवा दिया। तो गाइज अब बात आती है कि अब इसे मैं कॉल कैसे करूँगा। मैं एक नॉर्मल फंक्शन को क्या करता था, उसके नाम से कॉल करता था, बट गाइज अब मैं किस तरीके से कॉल करूँगा। तो गाइज आप क्या करोगे, अब वेरिएबल नेम से कॉल करोगे। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, इसे कंसोल में प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं लिखूंगा लॉग और इसके अंदर क्या करूँगा, कुछ भी फंक्शन को पास करवा दूंगा। तो कुछ भी फंक्शन को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम जगह मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट तो होता ही है। उसके बाद जो आप पास करना चाहते हैं, मैं 50 पास करवा देता हूँ और 90 पास करवा देता हूँ। और जब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं जब रन करता हूँ, देन बूम गाइस मेरा आंसर आ गया। तो गाइस बस इतना ही अंतर था हमारे नॉर्मल फंक्शन में और एनोनिमस फंक्शन में, बस इतना ही अंतर था कि इसमें आपको वेरिएबल के साथ क्या करा देना, स्टोर करवा देना, अपने फंक्शन को असाइन करवा देना, बस इतना डिफरेंस था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको फंक्शन के सारे जो बेसिक डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। और आने वाले वीडियो में आपको मैं और भी एडवांस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बट गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।